तप्त हेम रुचिराम रविचंद्रवन्नी नेत्रां धनुसरयुधां कुशभाषशूलम् रंभै भुजये ददतीं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरी हृदयभजा मिदितेन्दुलेखां कामेश्वर्यै नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर का अंतिम भाग। देखिए, अक्टूबर का अंतिम भाग बहुत महत्वपूर्ण है। कई चमत्कारी उत्सव, कई चमत्कारी मुहूर्त बनने वाले हैं इस अक्टूबर के अंतिम भाग में। एक छोटे से कर्म के द्वारा भाग्य में अद्भुत प्रकार के परिवर्तन के योग बन सकते हैं। इसके साथ साथ कई ग्रह महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। राहु सबसे बड़ी बात, परिवर्तन की तरफ योग बनाने वाले हैं और आपकी राशि के अनुसार से तो बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। राहु का जो प्रभाव रहा है पिछले 11 महीनों 18 महीनों से आपके लिए, और ऐसी जगह राहु जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत लाभ के योग बनाने वाले हैं। वृषभ राशि वालों को बहुत अच्छे समझ लेना चाहिए, ये महत्वपूर्ण परिवर्तन का समय है आपके लिए। ऐसे में जो हमने आपको बताया कई प्रकार के उत्सव पड़ने वाले हैं और साथ साथ कई प्रकार के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण योग बन रहा है कार्तिक के आरंभ में, जो कार्तिक प्रतिपदा के दिन बनेगा, जो आपकी राशि से छठे भाव में पड़ रही है तुला राशि, वहाँ पड़ेगा। वृषभ राशि वालों से छठे भाव में शत्रु भाव, रोग वाला भाव, वहाँ पर चतुर्ग्रही योग बन जाएगा। ये चतुर्ग्रही योग कार्तिक के महीने में जो बनने जा रहा है, ये विशेष तौर पर कई प्रकार से संसार के लिए तो भयावह है। युद्ध के योग दिखाता है, अशांति के योग दिखाता है, विस्फोटक योग दिखाता है और स्थिति को भयावह करता है प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा भी, अग्निकांडों के द्वारा भी। तो ऐसे में स्थिति विश्व में आप देख रहे हैं कोलाहल की स्थिति है ही है। तो ग्रह युग आने वाले समय में और अशांति का वातावरण बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो अच्छे से आपको समझ लेना चाहिए कि आपकी राशि के अनुसार से क्या योग ग्रहों का समय रहेगा। ऐसे में जैसा हमने कहा आपको कि ये कार्तिक का जो विशेष तौर पर अक्टूबर का अंतिम भाग है, नवरात्र के साथ साथ विजयदशमी, साथ साथ कोजागरी की रात, ग्रहण, राहु का परिवर्तन, ये सब महत्वपूर्ण कार्य इसमें होने वाले हैं। और ये सब चीज़ें आपके साथ क्या करने के योग बना रही है, ये हम सिलसिलेवार तरीके से आपको डेट वाइज डेट बताएंगे कि कैसा रहेगा समय, कौन सा उपाय किस दिन आपको करने से लाभ के योग बनेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं 23 अक्टूबर की। नवमी का अवसर है, महानवमी का अवसर है। नवमी साधारण होती है, लेकिन आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की जो नवमी है महानवमी है। और कहा जाता है कि शारदीय नवरात्रों की नवमी तो वैसे ही बड़ी अद्भुत है, भगवत के आशीर्वाद से समस्त प्रकार के कल्याण के योग बनाने वाली है। इस नवमी का एक विशेष महत्व है। कहा जाता है कि जो इस महानवमी के दिन माँ भगवती को पंचमकारों की बलि देता है, उसके जीवन में समस्त प्रकार से कष्टों को दूर कर कर साक्षात भगवती कृपा प्राप्त हो जाती है। यज्ञ कर कर भगवती के समक्ष इन चीज़ों की बलि देने का मतलब मत्स्य, मांस, महिष, मेष, मदिरा, ये पंचमकार कहे जाते हैं, पंचमकार। लेकिन शाब्दिक दृष्टिकोण से ना समझिएगा, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझिएगा। जो विशेष तौर पे कहा गया है मत्स्य, मांस, महिष, मेष, मदिरा और मैथुन इत्यादि जो है काम, क्रोध, मद, लोभ हैं, इन सब की आहुति जो भगवान के समक्ष देता है वही देवता बनेगा और वही कष्टों को दूर करने के योग बनेगा। नहीं तो आपके शुभ योग परिवर्तन की तरफ नहीं होंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो इस बात को शाब्दिक तौर पर समझ लेना चाहिए आपको, ग्रह योग क्या दिखा रहे हैं। तो 23 अक्टूबर को विशेष तौर पर नवमी का अवसर है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा सुंदर यज्ञ रखा हुआ है जो 9 दिन से चल रहा है। उस दिन पूर्णाहुति रहेगी और विशेष तौर पर भगवती कृपा से उन समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने का योग बनेगा। तो कोशिश करें भगवत उस दिन विवेकानंद योगाश्रम में जो सहस्त्र चंडी महायज्ञ चल रहा है उसमें पूर्णाहुति में आप अवश्य भाग लें, जो शाम को करीब करीब 6 बजे से आरंभ होगी यज्ञ के साथ और करीब करीब 9 बजे पूर्णाहुति रहेगी, आरती रहेगी, भगवती का दर्शन रहेगा, फिर भंडारा इत्यादि का कार्यक्रम रहेगा। आश्रम में भगवती का शिव विग्रह जो प्रतिष्ठित है, जो 1947 में 500 साल पुराना शिव विग्रह, भगवती का चमत्कारी शिव विग्रह मुल्तान से आया था और वो आज भी प्रतिष्ठित है। कहा जाता है कि महानवमी के दिन, चतुर्दशी के दिन, अष्टमी के दिन जो उनका दर्शन करते हैं उनके समस्त प्रकार के कष्ट दूर होने के योग बनते हैं, माँ भगवती का आशीर्वाद मिलता है। तो इसको अवश्य आप उस दिन लाभ लेने का प्रयास करिए। खार वृषभ राशि वालों के लिए जो हम बात करें 23 अक्टूबर के ग्रह गणना विशेष तौर पर अच्छी दिखाई देती है। आपका मन धर्म कार्यों की तरफ प्रवृत्त रहेगा, धर्म की आस्था से आपको लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे, धर्म आस्था से जीवन में भाग्य बढ़ने के प्रयास करेंगे। तो ऐसे में बड़ी श्रद्धा के साथ भगवती का पूजन करें। चंद्रमा आपका भाग्य भाव में चल रहा है जो धर्म की तरफ आपको प्रेरित कर रहा है, बड़ा सुंदर योग बना रहा है। तो उसका पूर्ण लाभ लेते हुए आप काम करें, अवश्य भगवती कृपा का आशीर्वाद आपको मिलने के पूर्ण योग बने हुए हैं आपकी राशि के अनुसार से। तो वृषभ राशि वालों, सात्विकता के कारण से आपके जीवन में सतत्व की वृद्धि होने के योग दिखाई देते हैं। तो सुंदर तरीके से इसका लाभ अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। कन्या पूजन अवश्य करें इस दिन, कन्याओं का आशीर्वाद लें। 9 वर्ष की छोटी कन्याएं जो हैं उनका पूजन कर कर उनको हलवा, पूरी, खीर, वस्त्र इत्यादि देकर उनका पूजन, धन इत्यादि देकर उनका पूजन आशीर्वाद लें। माँ भगवती का आशीर्वाद आपको मिलेगा। 24 अक्टूबर के दिन ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है दशमी, महादशमी है ये विशेष तौर पर। दशम पापम हरति दशहरा,
जो 10 प्रकार के पापों को हर ले वो दशहरा है। और इस दशहरे के दिन भगवान ने समस्त प्रकार की आतताइयों को समाप्त किया था, रावण को समाप्त किया था, सत्य की विजय हुई थी। जो असत्य है वो बहुत दिन तक रुक नहीं सकता, इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। अपराजिता का पूजन किया जाता है उस दिन। और ग्रह गणना आपके लिए बड़ी अनुकूल दिखाई दे रही है। आपके ग्रह शनि के साथ चंद्रमा युक्त होकर एकादश दशम भाव में बैठा हुआ जा रहा है और वो आपके लिए शुभ योग बना रहा है, सफलता का योग बना रहा है। आपको बड़ी सुंदर तरीके से लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए इस शुभ योग का। ऐसे में अपराजिता का पूजन करने का शास्त्र में बड़ा सुंदर नियम बताया गया। ये टोटका है। कहा जाता है कि देखिए, आपकी राशि के अनुसार समझिए, वृषभ राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार 7.5 चल रही है। आपके ग्रह योग दिखा रहे हैं, शनि महाराज आपकी सफलता वाले भाव में चल रहे हैं, वक्री हैं। ऐसे में एक दिव्य उपाय हम आपको बता देते हैं कि उस दिन शमी का पूजन किया जाता है। कोशिश करें इस दशमी के दिन, विजयदशमी के दिन, बाजार से एक शमी का पेड़ लाकर सुंदर तरीके से किसी सुंदर उद्यान के अंदर या घर के बाहर वहाँ उसको रोपित करें और उनका पूजन नित्य प्रति करना शुरू करें। देखिए, शनि आपको सफलता वाले भाव में चल रहे हैं, 2 साल यहाँ चलने हैं और इस दिन से यदि ये पूजन आरंभ कर देंगे तो चमत्कार उपस्थित करने के योग बन जाएंगे। नित्य प्रति शनिवार के दिन तो कम से कम उसके नीचे एक दिया जला दिया कीजिए। ये उपाय बड़ा कल्याणकारी रहेगा आपके लिए। देखिएगा 2 साल शनि आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। ये उपाय आप करके देखें, कल्याण के योग बनेंगे। बाई चांस उस दिन शमी पूजा का महत्व है, ग्रह आपके अच्छे बने हुए हैं और इस दिन ये उपाय कर देंगे तो चमत्कार आपको स्वयं 2 साल के अंदर देखने को मिलेगा। 25 अक्टूबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है एकादशी, और ये एकादशी साधारण एकादशी नहीं है, पाप अंकुशा एकादशी है। पापों पर अंकुश लगाने वाली, यानी पाप पुण्य को बढ़ाने वाली एकादशी है, पापों को समाप्त करने वाली एकादशी है। तो इस दिन क्या किया जाना चाहिए? उस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाना चाहिए। उस दिन सुबह सुबह स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करें, शालिग्राम जी को स्नान कराएं, व्रत रखें और विशेष तौर पर भगवान विष्णु का मंत्र ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का जप करें। रवि योग है, बड़ा सुंदर योग बना हुआ है जो सूर्योदय से लेकर नया कार्य आरंभ करने के लिए बड़ा सुंदर अवसर है। और उस दिन रात्रि में करीब करीब 8:55 तक योग बना रहेगा। इसका लाभ आपको मिलने के योग दिखाई देते हैं। ग्रह अच्छे हैं, आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। निर्द्वंद होकर काम करें, आपका हिस्सा कोई नहीं मार सकता है। आप निश्चिंत होकर काम करें, आपके द्वारा किए गए कार्यों का पूर्ण लाभ आपको प्राप्ति करने के योग हैं। उपाय हमने आपको बताया, ये कर आप बहुत सुंदर तरीके से लाभ ले सकते हैं। 26 अक्टूबर को द्वादशी तिथि है, उदय तिथि, उसके बाद त्रयोदशी का आगमन हो जाएगा तो शाम को प्रदोष का योग बन जाएगा। और इस दिन ग्रहों का गणना विशेष तौर पर पॉजिटिव दिखाई दे रही है, आपके लिए अच्छा रहेगा, लाभ के संकेत मिलते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़े खर्चे बढ़ने के योग दिखाई देते हैं, तो सावधान होकर काम करने का प्रयास करना चाहिए। लाभ की आशा में कोई बियॉन्ड खर्चा ना करें। लाभ तभी होगा जब खर्चे कंट्रोल कर पाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। प्रदोष है इस दिन, तो शाम के समय भगवान शिव के मंदिर में जाकर उनका पूजन करें, गंधोदक के द्वारा भगवान का पूजन करें, अभिषेक करें, तो कल्याणकारी योग बनेंगे। 27 अक्टूबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि त्रयोदशी उदय तिथि, चतुर्दशी उसके बाद आगमन, लेकिन चतुर्दशी क्षय है उस दिन। तो उस दिन विशेष तौर पर क्षय तिथि होने के कारण से सर्वार्थ सिद्ध योग जो बना हुआ है वो निस्तेज रहेगा। नया कार्य आरंभ करने के लिए दिन अच्छा नहीं दिखाई देता। ये तिथि विशेष तौर पर समझ के काम करने की ज़रूरत दिखाई देती, तो समझते हुए कार्य करें तो आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। ऐसे में शुक्रवार है और ग्रह गणना विशेष तौर पर आपके लिए लाभ के संकेत दे रही है, लेकिन खर्चे बढ़ाने के संकेत भी दे रही है। तो ऐसे में कोशिश करें, एक उपाय कर लें, गौशाला में जाकर शाक पात गाय को अर्पित करें। शाकंभरी देवी का दर्शन किया जाता है इस दिन, उनका पूजन भी किया जाता है। ये उपाय कुछ भी, शाकंभरी देवी का दर्शन, मेरठ क्षेत्र में बड़ा सुंदर उनका मंदिर है, और उनका पूजन कर भगवती दुर्गा को शाक इत्यादि समर्पित करें, गाय को शाक इत्यादि समर्पित करें। ये सुंदर उपाय कर अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। 28 अक्टूबर को पूर्णिमा तिथि है, और ये पूर्णिमा भी बेहद खास है। शरद पूर्णिमा, कोजागरी की रात और सत्यव्रत, ये सारे के सारे उस दिन पड़ने वाले हैं, और उस दिन चंद्र ग्रहण भी है। अब शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण पड़ गया है, ये कष्ट की बात है, तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत दिखाई देती है। और आपकी राशि के अनुसार से 12वें भाव में आपके ये चंद्र ग्रहण राशि पड़ रही है। जिस राशि में पड़ रहा है, मेष राशि में पड़ते हुए ग्रहण है, तो वृषभ राशि वालों से 12वें भाव में ये राशि है, तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करें। आपको विशेष तौर पर अपने अन्नदान करना चाहिए ग्रहण के प्रभाव को निस्तेज करने के लिए, नहीं तो ये ग्रहण थोड़ा सा आपके लिए कष्टमय हो सकता है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। इस दिन शरद पूर्णिमा है, तो इस बात का सिद्धांत समझ लें कि शाम को 4 बजे के आसपास से सूतक लग जाएगा चंद्र, और रात्रि में सूतक रहेगा, चंद्र ग्रहण तक सूतक रहेगा। तो ऐसे में खीर बनाकर जो रात्रि में रखनी है वो नहीं रखी जा सकती है। जब ग्रहण समाप्त हो जाए उसके बाद स्नान कर फिर खीर बनाई जाए और फिर भगवान का पूजन कर उसको चंद्र की रोशनी, क्योंकि सुबह तक तो चंद्र विराजमान रहेंगे, 5-6 बजे तक चंद्रमा रहेंगे, उसके बाद ही समाप्त अस्त होते हैं। तो आप उस समय में रखकर फिर भगवान का पूजन कर इसको प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन यदि ग्रहण के सूतक काल में आपने खीर अगर रखी वहाँ पर,
तो वो विषयुक्त होगा ही, अमृत युक्त नहीं बनेगी, विषयुक्त रहेगी। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हमने निवारण के तौर पे इस कार्यक्रम में आपको बता दिया है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। लेकिन ये योग बड़ा विचित्र है। शरद पूर्णिमा है तो उस दिन कोजागरी की रात कही जाती है। कोजागरी की रात कौन जागता है, कौन कोजागरी, जो जागता है वो पाता है। महालक्ष्मी की पूजन करने की रात्रि मानी जाती है। तो इस दिन विशेष तौर पर ग्रहण भी पड़ गया है, तो कोजागरी का महत्व सहस्त्र गुना अधिक हो गया। उस दिन महालक्ष्मी का पूजन, महालक्ष्मी का यज्ञ शास्त्र के अनुसार से कहा जाता है कि जो बिल्वपत्र के पेड़ के नीचे बने हुए हवन कुंड के नीचे बैठकर भगवती के मंत्रों का स्तवन करता है, यज्ञ करता है, श्री सूक्त का पाठ करता है, कनक धारा स्तोत्र का यज्ञ करता है, साथ साथ दिव्य अथर्वशीष का पाठ करता है, महालक्ष्मी के विभिन्न मंत्रों का प्रयोग करता है, उन पर महालक्ष्मी अद्भुत रूप से कृपा करती हैं। तो उस दिन विशेष तौर पर आपको अवश्य इस सब का लाभ लेना चाहिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम में रात्रि में बड़ा दिव्य यज्ञ रखा है, आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। व्यवस्था जानने के लिए फ़ोन कर सकते हैं। ग्रह गणना विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से थोड़ी भारी दिखाई देती है, खर्चे होने के योग दिखाई देते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। आपकी राशि के अनुसार से ऐसे योग बन रहे हैं तो ये जो उपाय बताएं, सत्यनारायण व्रत करें, सत्यनारायण का पूजन करें और सूतक से पहले पहले उनका विशेष तौर पर व्रत का कथा सुन लें, तो ये आपके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय रहेगा। 29 अक्टूबर को कार्तिक प्रतिपदा है और उस दिन रविवार का अवसर पड़ रहा है और ग्रह योग थोड़े से भारी दिखाई देते हैं आपकी राशि के अनुसार से। शत्रु पक्ष आपको परेशान करने के योग दे सकता है, क्योंकि चतुर्ग्रही योग बन गया है आपके शत्रु भाव में, रोग भाव में। तो ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करें। ये ग्रह योग थोड़ा भारी है, इसके लिए आपको विशेष तौर पर जो उपाय करना चाहिए, भगवान विष्णु का पूजन और गंगा जल से स्नान। सूर्य उदय से पहले गंगा जल से स्नान करें। देखिए ग्रहण होकर चुका है, सूर्य जल से गंगा जल से स्नान करना बड़ा अच्छा रहेगा और सूर्य उदय होने के बाद भगवान विष्णु का विधिवत पूजन करने से, और हो सके तो ये क्योंकि ग्रहण का पर्व कर गया है तो पूरे महीने शरद पूर्णिमा का स्नान करते रहें, गंगा जल से स्नान करते रहें। यदि गंगा के आसपास है तो वहाँ कर लें, नहीं तो घर में गंगा जल होगा उसमें पानी मिलाकर जल्दी जल्दी स्नान करके सुबह सुबह सूर्योदय से पहले नित्यपति भगवान विष्णु का पूजन करना आपके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय रहेगा। 30 अक्टूबर को विशेष तौर पर ग्रह योग दिखा रहे हैं कि द्वादशी, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, सोमवार का अवसर, और वृषभ में चंद्रमा का प्रवेश रहेगा 10:31 पर। लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण योग बन रहा है कि चंद्रमा जो राहु केतु परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। पिछले 18 महीने से राहु ने जो आपको परेशान कर रखा था वो अब बड़े शुभ स्थान में जा रहा है आपकी राशि के अनुसार से, एकादशवें भाव में, और आपके लिए बड़े लाभ के संकेत देने वाला है, कष्टों को दूर करने वाला संकेत देने वाला है। तो ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। ये गणना आपको विशेष तौर पर बड़े शुभ की तरफ ले जाती दिखाई दे रही है। तो कोशिश करें, राहु के मंत्र का इंतजार करें। हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जो आपको पूर्ण रूप से बताएंगे कि 18 महीनों में क्या कुछ होने के योग हैं आपकी राशि के अनुसार से। तो इस दिन विशेष तौर पर भगवान शिव का स्तवन करें, भगवती पार्वती के निमित्त दूध का दान करें, कल्याण के योग बनेंगे। 31 अक्टूबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि तृतीया तिथि मंगलवार का योग, भद्रा उस दिन विद्यमान रहेगी सुबह 9:56 से लेकर रात्रि में 9:30 बजे तक। तो नया कार्य आरंभ करने से बचना चाहिए। भद्रा काल में नया प्रोजेक्ट, नया काम हाथ में लेने से बचें, अन्यथा नुकसान होने के योग दिखाई बन सकते हैं आपके लिए। ग्रह गणना आपके लिए अनुकूल बनी हुई है। नए विचार से प्रोक्त रहेंगी, शक्ति अच्छी रहेगी, पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी। ग्रह बहुत शुद्ध होकर आपकी राशि में ग्रह योग बना रहे हैं। आने वाले समय में लाभ के संकेत आपको मिल सकते हैं। ऐसे में मंगलवार है, हनुमान जी का स्तवन करें, पाठ करें, कल्याण होगा। नवरात्रों पर हमने विवेकानंद योगाश्रम में बहुत विशाल यज्ञ का, भगवती का श्री विग्रह जो आश्रम पे प्रतिष्ठित है वो 1947 में मुल्तान से पधारा। कहा जाता है 400 साल से पुराना भगवती का श्री विग्रह है और जो बहुत शुभ रूप से भगवती का प्रतिष्ठित है। मुल्तान से कोई एक व्यक्ति लेकर आया मूर्ति संदूक में बंद कर और वो हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज को वो 1947 में लाकर, जब पार्टीशन हो रहा था विशेष तौर पर, तब जाकर उनको प्राप्त हुई और उन्हीं की प्रतिष्ठा हमारे आश्रम में की गई है। करीब करीब 400 साल पुराना भगवती का चमत्कारी शिव विग्रह है और उन्हीं के सानिध्य में ये विशाल माँ भगवती का यज्ञ जो किया जा रहा है, सहस्त्र चंडी महायज्ञ किया जा रहा है, उसमें सब लोग विशेष तौर पर इस दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण 13 अध्यायों का नित्यपति यज्ञ करते हैं और आप भी उस यज्ञ में स्वयं सम्मिलित हो सकते हैं। जो कहते हैं ना कि माँ भगवती कृपा प्राप्त होती है नहीं होती पता ही नहीं चलता है। इस यज्ञ में जो बैठते हैं पिछले बहुत अनेक वर्षों से, करीब करीब यहाँ से आश्रम पे ही सत्ता आज़ादी के बाद से प्रतिष्ठित मूर्ति है और भगवती का ध्यान कर यज्ञ करने से समस्त प्रकार के कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। ऐसा हमने स्वयं हजारों लोगों पर देखा है। आप भी आइए, माँ भगवती का दर्शन करें, कल्याण के योग बनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।